तो कैसे हो आप, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों कुछ दिनों पहले में जो है मैंने यहाँ पे आई बटन पे जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जियो फाइबर को लेते हुए जो है कनेक्शन लेते हुए मेरे को जो है 1 मंथ से ज़्यादा ऊपर हो गया था। तो उसके अंदर जो है मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कितना स्पीड आती है, कितना डाउनलोडिंग स्पीड आई मेरे को, कितना जो है अपलोडिंग वगैरह स्पीड आई, क्या प्रोज एंड कॉन्स वगैरह थे, क्या आपको जियो फाइबर के लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए कनेक्शन। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखिए। तो अगर आप नया जियो फाइबर का कनेक्शन लेना चाह रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं जियो फाइबर कनेक्शन लेने के लिए या जो भी है स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो जियो फाइबर का कनेक्शन ले, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन बात करें Q&A क्वेश्चंस के बारे में, जितने भी आपके FAQ हैं, जितने भी क्वेश्चन वगैरह, तो इस वीडियो के अंदर जो है अपन सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे विशाल चौहान जी पूछना है कि सर 1500 रुपये रिफंडेबल होता है या नहीं होता है। तो विशाल जी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप स्टार्टिंग में जब जियो फाइबर का कनेक्शन वगैरह लगवाते हैं तो आपको 1500 रुपये देने पड़ते हैं, जिसके अंदर 1000 रुपये तो जो है दोस्तों वो होता है आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस, लेकिन 500 रुपये जो है रिफंडेबल चार्जेस, रिफंडेबल अमाउंट होता है, वो 500 रुपये आपको वापस मिल जाते हैं। यानी कि 1500 रुपये आपको रिफंडेबल नहीं होते हैं, 1000 रुपये आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस होता है, वो 500 रुपये आपके रिफंडेबल होते हैं। वो आपको जब मिल जाते हैं जब आप कनेक्शन वगैरह हटवाते हैं 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, जब भी आपको हटवाना होता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है इंदू जी पूछे हैं, इंदू भूषण देवरी जी, सर कितने दिनों बाद में जो है आते हैं इंस्टॉलेशन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद। तो अगर आप जियो फाइबर कनेक्शन लगवाते हैं स्टार्टिंग में या फिर आप जो है शॉप वगैरह पे जाके जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन देने के बाद आपको जो पैसे वगैरह देने पड़ते हैं स्टार्टिंग में 1500 रुपीज़ के आसपास जो है देने वगैरह पड़ते हैं। उसके बाद जो है कनेक्शन लगाने के लिए वो है 3 से 4 दिन का टाइम लगता है, 3-4 दिनों के अंदर जो है आपके पास जो है कनेक्शन के लिए आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अंकित जी पूछे हैं, आई डोंट थिंक GST इज इंक्लूडेड इन 399 और एनी अदर प्लान। तो आपको बता देता हूँ दोस्तों, जितने भी प्लान हैं जियो फाइबर के, जितने भी प्लान हैं, चाहे 399 वाला प्लान है या 699 वाला प्लान है या 999 वाला प्लान है या 1499 वाला प्लान है, सभी प्लान के अंदर GST इंक्लूडेड है। दैट मीन्स अगर आपका 399 वाला प्लान है तो आपका GST 18% का GST लगाने के बाद, 18% का GST लगाने के बाद आपका जो टोटल बिल जनरेट होता है वो होता है 471 या 472 के आसपास। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंकज जी पूछते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले जियो फाइबर लगवाया लेकिन मुझे स्पीड 94 Mbps ही आ रही है फ्री ट्रायल वाले में, उससे ज़्यादा नहीं आ रही। तो देखो स्टार्टिंग में एक तो जो है स्टार्टिंग में जियो क्या बोलता है, स्टार्टिंग में जब आप कोई भी कनेक्शन वगैरह लगवाते हो जियो का, या 1500 वाला प्लान लगवाते हो या फिर आप लेते हो 2500 वाला प्लान, सभी प्लान, दोनों प्लान के अंदर आपको 150 Mbps की स्पीड आती है। तो अगर मैं पर्सनली मेरे बारे में बताऊं तो जो मैं रहता हूं जयपुर के अंदर, मानसौर के अंदर, तो यहाँ पे जो स्पीड अगर मैंने टेस्ट की थी जब स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ के लिए, तो मेरे पास जो स्पीड आ रही थी 140 Mbps 145 Mbps के आसपास जो आ रही थी डाउनलोडिंग स्पीड। और ये डिपेंड भी करता है एक तो आपकी लोकेशन के ऊपर भी कि आप कहाँ पे रहते हो, जयपुर में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, गुड़गांव में रहते हो, सब जगह जो अलग अलग जो है रेंजेस वगैरह होते हैं, टावर्स होता है, उस हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन पहले फर्स्ट मंथ आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरविंद जी पूछते हैं कि हाई ब्रो, विच फाइबर नेट इज गुड परफॉर्मेंस, जियो फाइबर नेट और एक्ट फाइबर नेट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यार, मैंने एक्ट फाइबर नेट कभी यूज़ नहीं किया, मैंने जियो फाइबर नेट ही यूज़ किया अभी तक। तो और अभी तक जितना भी यूज़ किया है 1.5-2 महीने तक कनेक्शन जो है बहुत अच्छा है मेरा, और जो है मैं इससे डेफिनेटली बहुत हैप्पी हूँ अभी तक। जितना भी कनेक्शन जो भी कनेक्शन है, जो भी स्पीड है, जो भी प्लान है, उससे काफ़ी खुश हूँ। अगला क्वेश्चन है शशि श्रीवास्तव जी का, तो 399 वाले प्लान में YouTube मिलेगा कि नहीं। तो YouTube जो है इंटरनेट की चीज़ है, वो सभी प्लान्स के मिलेगा डेफिनेटली, 399 हो चाहे 699 हो, चाहे कोई भी प्लान हो। नेटफ्लिक्स, YouTube, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, प्ले स्टोर एप्लीकेशन, जो भी आप गेम वगैरह खेलते हो, तो ये सारी जो इंटरनेट वाली चीज़ें, इंटरनेट आपको मिलता है, इसके अंदर अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है, तो जो है यूट्यूब भी आपको मिलेगा डेफिनेटली। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है शुभम घोष जी का, वो पूछना है कि टोरेंट पर डाउनलोड स्पीड कितनी देती है। तो शुभम जी मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में तो जो है स्टार्टिंग में जो स्पीड वगैरह आती है वो 150 Mbps की स्पीड आती है। तो 150 Mbps के अंदर आपको जो है स्टार्टिंग में जब आप लगाते हो तो 150 Mbps जो है कंपनी वाले बोलते हैं, लेकिन आपको अगर स्पीड की अगर मैं बात करूँ पर्सनली तो मेरे को 140-145 Mbps की आ जाती है टोरेंट पे भी। चाहे आप कोई भी फाइल वगैरह डाउनलोड कर रहे हो, गूगल ड्राइव वगैरह पे डाउनलोड कर रहे हो, तो 140-145 के आसपास जो है डाउनलोड स्पीड आ जाती है फर्स्ट मंथ की बात में अगर बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं राजदीप टेक राजीव जी, हाउ मच GB गिवन इन 399 वाले प्लान। तो 399 वाले प्लान के अंदर मैं बता देता हूं दोस्तों कि स्टार्टिंग में कंपनी वाले जो है आपको अनलिमिटेड क्यों बोलते हैं। अनलिमिटेड आपको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो टोटल जो डेटा वो देते हैं कंपनी वाले, वो देते हैं 3300 GB का, ठीक है, 3300 GB देते हैं। लेकिन 3300 GB जो है यूज़ करना 1 मंथ के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। चाहे आप कितने भी डिवाइस वगैरह कर लो, कितना ही एक दिन का कितना ही डाउनलोड कर लो, कितना यूट्यूब वगैरह चला लो,
इतना जो है नेट वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते हो। इसका मतलब कंपनी वाले इसको अनलिमिटेड बोलते हैं, तो अनलिमिटेड डेटा जो है आपको मिल जाता है। प्रतीक जी का क्वेश्चन है अगला, सर मेरे यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर बॉक्स लगवाया हुआ है, उसकी रेंज सेकंड फ्लोर पर अच्छी मिलेगी या नहीं? ऑल्सो आपने इसमें जियो कॉलिंग के बारे में नहीं बताया। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रेंज के लिए जब मैंने वीडियो डाला था, यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा रिव्यू, तो मेरे को जो सबसे ख़राब चीज़ लगी जियो फाइबर के बारे में वो था रेंज, ठीक है। बाकी सब कुछ इसका फर्स्ट क्लास था, अप टू डेट था, 99% मैं खुश हूँ। बस तो 1% जो कमी रह गई वो है रेंज का। जो जियो फाइबर और उसके अंदर जो रेंज मिलती है, वाईफाई की कनेक्टिविटी थी, वो काफ़ी कम मिलती है। जैसे मान लीजिए अगर आपका ग्राउंड फ्लोर का, आपका 2 फ्लोर्स का मकान है, हाउस है, आपने ग्राउंड फ्लोर पर जो है जियो फाइबर कनेक्शन लगवाया, ग्राउंड फ्लोर पे कनेक्शन लगा दिया। अब जैसे अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो तो कनेक्टिविटी थोड़ी नॉर्मल रहेगी, आप जो है इंटरनेट वगैरह यूज़ कर पाओगे अच्छे से, कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप सेकंड फ्लोर पे चल जाते हो, छत पे चल जाते हो, सेकंड फ्लोर पे आ जाते हो, सेकंड फ्लोर से कनेक्टिविटी बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी, आपका वाईफाई कनेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ खुद के साथ ये वाला पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, जिसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपके घर के अंदर कुछ ऐसा कुछ नहीं हो, आपकी लोकेशन डिफरेंट है, तो मान लीजिए कुछ अलग हो सकता है सीन। और कॉलिंग के बारे में बताऊँ तो जियो जो है, जियो फाइबर कनेक्शन का कोई भी अगर आप रिचार्ज करवाते हो, 399 वाला करवाते हो या 699 करवाते हो या 999 वाला करवाते हो या 1499 वाला करवाते हो, सभी के अंदर आपको फ्री कॉलिंग मिलती है। उसका मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे आई बटन पे आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, माइट भी अगर वो मैंने पब्लिश कर दिया होगा तो अभी तक, तो वो वीडियो आप देखिए। इसके अंदर जो है फ्री कॉलिंग आपको मिलती है। एक एप्लीकेशन होता है जियो कॉल का एक एप्लीकेशन होता है, वो आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके सेटअप करना है, और आप अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग कर रहे हो 1 मंथ के लिए पूरे इंडिया के अंदर। जिसको भी किसी भी ऑपरेटर पे कॉल करना है आपको, जियो पे, एयरटेल पे, वोडाफोन पे, BSNL पे, आइडिया पे, जो है आप फ्री में कॉल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कवि अंजन जी का, तो बोलते हैं 30 MBPS वाला कैसा रहेगा, कैसा चल रहा है? तो भाई मैं ऑनेस्टली बात करूं, मेरा तो स्टार्टिंग में मेरे को 150 MBPS मिली थी, वो तो भाई टॉप क्लास था। 5-6 डिवाइस, 6-7 डिवाइस आराम से कनेक्ट करो, HD में चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैंने जो है सेकंड 399 वाला प्लान करवाया था, जिसमें 30 MBPS की स्पीड आती थी, तो मैं बता दूं आपको ऑनेस्टली 4 से 5 डिवाइसेस आराम से मेरे कनेक्टेड हो जाता है, और HD डिवाइसेस में चलता है, कोई भी इशू नहीं आता। मेरे पास स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट टीवी के अंदर भी कनेक्ट हो जाता है, लैपटॉप है, 2-2 लैपटॉप के अंदर कनेक्ट हो जाता है, मोबाइल 2-3 लैपटॉप्स के अंदर, मोबाइल्स के अंदर कनेक्ट हो जाता है। मतलब एक साथ जो है 4 से 5 डिवाइसेस आराम से कनेक्ट हो जाएंगे, और आराम से देखो कोई वाला इशू नहीं है। तो 399 भी 200 में A+ दूंगा, उसकी रेटिंग भी, तो काफ़ी अच्छा प्लान है। और यही था, ये कुछ 9-10 क्वेश्चन थे दोस्तों। आई थिंक 9 क्वेश्चन थे। एंड आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जरूर मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने के लिए। और जियो फाइबर का अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर्सनल ओपिनियन मैं दे रहा हूँ कि अभी तक जो है कोई भी इशू वगैरह नहीं आया। स्पीड को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं आया, स्पीड काफ़ी अच्छी थी। फर्स्ट मंथ जो स्पीड मिलती थी वो तो टॉप क्लास है ही, 150 MBPS तो बहुत होती है। अगर आप नॉर्मल यूज़र हो, नॉर्मल चलाते हो, यूट्यूब देखते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह चलाते हो, तो अमेजन प्राइम चलाते हो, हॉटस्टार चलाते हो, तो टॉप क्लास स्पीड है। उसके बाद अगर आप 399 का भी करवाओगे तो मेरे लिए तो यार बात वो मतलब काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। मेरे को अभी तक तो कोई भी इशू नहीं आया। नेक्स्ट में अगर कुछ होता है करता है तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो जो है बना के आपको इन्फॉर्मेशन उसकी दे दूँगा। वीडियो कैसा था, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई भी आपका सुझाव है, कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट में करना जरूर मत भूलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बोलते हैं हर मंदिर शंभू जय भोलेनाथ।